श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सुंदरिये नमः। श्री एम ने एक बार संन्यास लेने की चेष्टा की थी। आप सभी जानते हैं कि वो एक गृहस्थ हैं, पर उन्होंने अपने जीवन में एक बार संन्यास लेना चाहा था। हालांकि उनके गुरु ने उन पर ये करने से मना कर रखा था कि आप जीवन में कभी भी संन्यास नहीं लेंगे, विशेष परिस्थिति में भी। पर उन्होंने फिर भी संन्यास लेने की कोशिश की। तो उसके बारे में एक रोचक कथा है, वो सुनने का प्रयास करते हैं उन्हीं के शब्दों में। मैं 20 वर्ष का था जब यह घटना हुई। बाबा जी को मेरे सन्यासी बनने पर हमेशा ही विशेष आपत्ति थी। ठीक से कहना मुश्किल है कि यह मेरी विद्रोही प्रकृति थी या मेरा विश्वास कि वे मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। पर मुझे हमेशा ऐसा लगा कि अगर मैं वास्तव में संन्यास ले लूँगा तो उन्हें मुझ पर गर्व होगा, क्योंकि वे खुद भी तो एक सन्यासी हैं। उन दिनों महेश्वरनाथ बाबा जी एक गुप्त यात्रा पर किसी अनजान स्थान पर गए हुए थे। मुझे वे ऋषिकेश में मोनी बाबा की गुफा में छोड़ गए थे। गंगा जी के पार एक रूढ़िवादी परंपरागत मठ के सामने एक बहुत ही सुंदर और सुनसान सा स्नान घाट था। यह मठ सुविख्यात आदि शंकरा भगवत्पाद द्वारा स्थापित प्राचीन 10 नामी संप्रदाय से परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। कभी कभार मैं इस सुनसान घाट पर सुबह 4 बजे गंगा जी में डुबकी लगाकर ध्यान करने के लिए चला जाता था। एक बुजुर्ग साधक, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी इस घाट पर स्नान और जाप के लिए आया करते थे। वे वहीं के एक रूढ़िवादी आश्रम में रहा करते थे। मेरा उनसे परिचय हो गया और कई बार उनके जप तप के बाद वेदांत और उनके गहरे अर्थों पर हमारे बीच लंबी लंबी चर्चाएं हुआ करती थीं। मुझे वे बेहद सच्चे, खरे और शांत व्यक्ति लगे थे। एक दिन अचानक मुझे लगा कि हो सकता है कि ये ही मुझे संन्यास की दीक्षा दें। तो मैंने तय किया कि इस विषय में मैं उनसे बात की जाए। एक सुबह जब हमने रोजमर्रा की तरह अपनी बातचीत शुरू की तो मैंने मन ही मन महेश्वरनाथ बाबा जी से प्रार्थना की और सीधे ही उस बुजुर्ग सन्यासी से पूछ लिया, क्या आपको लगता है कि मैं सन्यास के लिए उपयुक्त हूँ? और अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे सन्यास की दीक्षा देंगे? वह बुजुर्ग सन्यासी कुछ देर मेरी आंखों में देखते रहे, जैसे मेरे मन की बात समझना चाहते हों। फिर उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और बोले, मुझे लगता है तुम सन्यास की दीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो, परंतु एक दिक्कत है। मैं एक प्राचीन और रूढ़िवादी संप्रदाय से हूँ और नियम अनुसार केवल आश्रम के प्रधान मठाधीश ही सन्यास की दीक्षा दे सकते हैं, और वे भी सन्यास की दीक्षा केवल आश्रम के नए साधकों को ही दे सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि आश्रम में कुछ ही जाति के लोगों को साधकों के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए आश्रम में तुम्हें सन्यास की दीक्षा दिलवाना तो संभव ही नहीं होगा। परंतु मैं यह जानता हूँ कि तुम सन्यास की दीक्षा के लिए योग्य पात्र हो। और एक पुराना नियम यह भी है कि जो स्वयं सन्यासी है वह दूसरे को सन्यास की दीक्षा दे सकता है। शर्त यह है कि जिसको सन्यास से दीक्षित किया जाना हो वह पूरी तरह से उस दीक्षा के लिए उपयुक्त हो। अतः इस पवित्र गंगा नदी को साक्षी मानकर मैं ही तुम्हें सन्यास की दीक्षा दे दूंगा। मैं तुम्हें आश्रम के बाहर दीक्षा दूंगा, इसलिए इसके किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। यह दीक्षा मैं तुम्हें यहीं इसी घाट पर दूंगा। परसों पूर्णमासी है। अपने सिर को एक दिन पहले मुंडवा लेना और 2 गेरुए वस्त्र, कुछ फूल और 1 रुपये का सिक्का लेकर सुबह 4 बजे मुझसे यहीं मिलना। मैंने चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया। मैं बेहद प्रसन्न था और सोच रहा था कि बाबा जी जब मुझे मुड़े हुए सिर और गेरुए वस्त्रों में देखेंगे तो क्या कहेंगे। मुझे पूरा भरोसा था कि वे मुझे ऐसा देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। तो निश्चित दिन समय पर मैं सांस रोके घाट पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था।
कुछ ही क्षणों में वे बुजुर्ग सन्यासी सीढ़ियां उतरकर आ गए। हम एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनका चेहरा ध्यान से देखने पर मुझे समझ में आया कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे अपने साधारण, शांत एवं सौम्य स्वर की बजाय कांपती हुई आवाज में बोले, आगे से ऐसा मत करना। तुम्हें अपनी गुरु की आज्ञा के बिना कभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें संन्यास लेने से सख्त मना किया है? मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, परंतु मैंने सोचा वे शायद मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। वे बोले, स्वयं अपने निष्कर्ष मत निकालो। कल देर रात जब मैं अपनी ध्यान साधना समाप्त करके सोने की तैयारी कर रहा था तो किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। चौंक कर मैं उछल गया और दरवाजा खोला। सिर पर जटाएं लपेटे एक लंबे योगी अंदर आए। वे बोले, मैं महेश्वर नाथ हूँ। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम तय करने वाले कौन हो कि आध्यात्म के पथ पर इस लड़के को कौन सा कदम उठाना है? मैंने किसी विशेष कारण से ही उसे संन्यास लेने से मना किया था, जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता। उसके प्रति तुम्हारी चिंता प्रशंसनीय है, पर उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अब मैं यहाँ ही आ गया हूँ, तो क्या तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ? पंचदशी ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है तुम्हें। उसे फिर एक बार पढ़ो। यह कहकर उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और कमरे से बाहर निकल गए। मैं अभी तक उनके दिव्य स्पर्श से कांप रहा हूँ। उनके बारे में मैं उत्तर काशी के 2 बड़े बड़े तपस्वियों से अलग अलग मौकों पर बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे निर्वाणकर्ता स्वयं हाड़ मास में मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अपने अनुभव के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, पर कृपा करके फिर कभी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने की गलती मत करना। अगर ऐसा महान योगी कह रहा है कि तुम्हें संन्यास नहीं लेना है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। उनके चरणों में गिरकर मैंने उनसे क्षमा मांगी और उनके दया भाव के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। बाबा जी लौटे तो एक नज़र मेरे मुड़े हुए सिर पर डालते हुए बोले, बाल बढ़ने में थोड़ा समय तो लग जाएगा। वैसे तुम मुंडे हुए सिर में बहुत अच्छे लगते हो, पर संन्यास तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए अब और कुछ न करना। कल सुबह सुबह हम उत्तरकाशी को निकलेंगे। और इस तरह गेरुआ पहनकर संन्यास लेने की मेरी महत्वाकांक्षा का अंत हो गया।